Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you solve question number 3 from exercise 9 8.1 from chapter 8th quadrilateral. Question number 3 guys कहता है हमारा diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, यानी कि जो diagonal है हमारा AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि इस एंगल को, यानी कि बाइसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्ट यानी कि बीच में से डिवाइड करना है, तो हमें शो करना है कि ये जो डायगोनल है इसी बाइसेक्ट करता है एंगल सी को भी, इस वाले एंगल को भी, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है हमें। दूसरा हमें शो करना है दूसरे ऑप्शन में कि ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है, यानी कि ये चारों साइड आपस में बराबर भी हमें शो करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट्स गाइस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो नाउ गाइस, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो डायगोनल ए सी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। तो सबसे पहले हमें क्या हम इसमें इस फिगर से देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि हमारा जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के, और अगर दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो अगर वो जी बनाती है कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल्स। इनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये आपने पहले भी सीखा होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। और इसका रीज़न देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही गाइस अब ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी सी पैरेलल है हमारे ए डी के। तो ये क्योंकि ये भी जी बना रही है तो हम कह सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। इसका भी रीज़न आपको सेम देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे ही दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि बाइसेक्ट यानी कि एंगल ए को ए सी इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए सी के। तो क्योंकि हमें गिवन क्या है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए को, अगर ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो हमारा जो एंगल होगा, एंगल कौन सा, बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के। और इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 3, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2, और इसको मान लेंगे हम 1। अगर हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गाइस तो हम क्या पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अब पाएंगे कि चारों एंगल्स है ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। लेट्स सी, चेक इट आउट। सो अगर मैं इन दोनों एंगल को ले लेता हूँ, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी को, तो आप देखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल किसके, एंगल डी ए सी के, डी सी ए के, और एंगल जो डी ए सी है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के। यानी कि चारों एंगल आपस में बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन हमें शो क्या करना है कि
ए सी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, यानी कि हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है, यानी कि एंगल डी सी ए इक्वल शो करना है हमें एंगल बी सी ए के। तो इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमें ये रखी, ये हमने अभी निकाला है, चारों एंगल बराबर है, इसमें आप देखेंगे एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल, कहाँ गया हमारा, हमने गलती कर दी, हाँ ये बी सी ए है, बी ए सी नहीं, बी सी ए है, क्योंकि हमारा डी ए सी किसके बराबर है, बी सी ए के। तो यानी कि बी सी ए के, यानी कि आप देखेंगे बी सी ए एंगल बराबर है, डी सी ए एंगल बराबर है बी सी ए के। तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल है, हैंस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। ठीक है, ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि जो ए बी सी डी हमारा है, ए बी सी डी वो रोम्बस है, रोम्बस के लिए हमें चारों साइड बराबर दिखानी होगी। ठीक है, तो अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें चारों साइड इक्वल दिखानी होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये हमारे चारों एंगल बराबर निकले हैं, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब इसमें से हम दो एंगल लेंगे, कौन कौन से हम लेंगे एंगल, दो एंगल लेने वाले हैं। विच एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। आप देखेंगे ये दोनों एंगल हमारे बराबर है, यानी कि डी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। यानी कि अगर ये दोनों आपस में एंगल बराबर है तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल होगी। एज वी नो दैट इक्वल अपोजिट, सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये ट्रायंगल चैप्टर में हमने सीखा होगा। तो यानी कि अगर हम दो फ्रॉम इक्वेशन 4 से दोनों एंगल ले ले, कौन कौन से एंगल, एंगल डी सी ए को ले ले इक्वल एंगल डी ए सी के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जो इनकी अपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल होगी, यानी कि हमारी ए डी जो होगी वो इक्वल होगी हमारे सी डी के। आपको रीज़न क्या देना है, तो आपको ये रीज़न देना है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम में है गाइस, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं हाउएवर जो हमारा ए बी होगा, अपोजिट साइड ए बी होगा सी डी के बराबर होगा, एंड जो बी सी होगा वो ए डी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, इस वाली को तो अगर हम 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि क्योंकि अगर हम दो ही इनको ले लेते हैं, इक्वेशन 5 को ले लेते हैं पहले, कि जो ए डी है वो सी डी के बराबर है। तो ए डी हमारा किसके बराबर है, ए डी बराबर हमारा बी सी के भी है, एंड सी डी जो साइड है वो बराबर है हमारे ए बी के भी है। यानी कि जो चारों साइड है वो आपस में बराबर हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं हैंस जो ए बी सी डी है वो क्या है, इज रोम्बस। This is how you can solve this question. Hope you like it, and both part has been done. Subscribe for more video guys. Till then.